गणगौर की व्रत कथा। गणगौर का त्योहार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। यह त्योहार होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है, जो कि 16 दिनों तक मनाया जाता है। माना जाता है कि गणगौर अपने पीहर आती हैं और फिर पीछे पीछे ईश्वर उन्हें लिवाने आते हैं और आखिर में चैत्र शुक्ल द्वितीया व तृतीया को गणगौर को अपने ससुराल के लिए विदा किया जाता है। गणगौर की व्रत कथा। गणगौर व्रत का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण पर निकलते हैं। सभी एक गांव में पहुंचते हैं। जब इस बात की जानकारी गांव वालों को लगती है तो गांव की संपन्न और समृद्ध महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं ताकि प्रभु अच्छा भोजन ग्रहण कर सकें। जबकि गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो भी साधन थे उनको अर्पित करने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे में उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी गरीब महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया और फिर थोड़ी देर बाद संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर माता पार्वती के पास पहुंची, परंतु माता पार्वती के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब आपके पास तो इन्हें देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना सारा आशीर्वाद तो गरीब महिलाओं को दे दिया। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माता पार्वती ने अपने खून के छींटों से उन संपन्न परिवार की महिलाओं को आशीर्वाद बांटा और इसी दिन चैत्र मास की शुक्ल तृतीया का दिन था। इसके बाद सभी महिलाएं अपने घरों को लौट गईं। इसके बाद माता पार्वती ने नदी के तट पर स्नान करके बालू से महादेव की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया और फिर बालू के ही पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और बालू के 2 कणों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके भगवान शिव के पास वापस। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा ही भव्य महल बना हुआ था, जहां पर सबकी खूब आवभगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूं। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह तो चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी, जिसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए करती हैं। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। गणगौर महिलाओं का त्योहार माना जाता है, इसलिए गणगौर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पुरुषों को नहीं दिया जाता।
गणगौर के पूजन में प्रावधान है कि जो सिंदूर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, महिलाएं उसे अपनी मांग में सजाती हैं और शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड में इनका विसर्जन किया जाता है। ओम नमः शिवाय।